पूजा शर्मा, अंबाला शहर हरियाणा से आई हूं। पूजा शर्मा, अंबाला शहर हरियाणा से आई हूं। दोनों हाथ हिलाते अगर कहीं बैठी हो तो। पूजा शर्मा आप ही हैं? अंबाला शहर हरियाणा से आई हूं। पत्र में लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। पूजा शर्मा, अंबाला हरियाणा। मोबाइल नंबर भी लिखा उन्होंने। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या महत्व है और रुद्राक्ष का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। आप सब टीवी पर, एलईडी पर उस फोटो को देख सकते हैं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोलता था। हमने उसका पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चलाया। वहां डॉक्टर ने कहा हमारे पास में वॉइस आने का क्रम नहीं है, क्योंकि इसकी सारी जांचें कर ली है, इसकी आवाज नहीं आएगी। आप इसके साथ घर में ही कुछ ना कुछ प्रयास करो, अगर बोल ले तो ठीक है। गुरुदेव, मैंने हर वो कोशिश जिसको मैं कर सकती थी, एक माँ जो करती है वो कर सकती थी, जो करा मैंने, पर इसकी आवाज नहीं है। गुरुदेव, हमने किसी को दिखाया तो उसने कहा ये बोल नहीं पाएगा जिंदगी भर, इसकी आवाज नहीं आएगी। फिर भी हम हताश हो गए, आंखों में जल भर गया। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो। गुरुदेव, हमने वो व्रत भी कर लिया, फिर भी इसकी आवाज नहीं है। किसी ने कहा शिव मंदिर जाओ, हमने वो भी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, लगातार हम शंकर भगवान के सारे उपाय करते रहे। तब किसी ने कहा एक बार जा रही हो तो सीहोर चले जाओ। जब डॉक्टरों को दिखाई लिया, सब कुछ कर लिया, सीहोर आ गए। रुद्राक्ष वितरण बंद था। डॉक्टर की रिपोर्ट काउंटर पर दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। गुरुजी, 10 दिसंबर 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष लेकर गए। कंकर को भी बाबा को नमन कर कर, शंकर समझकर, बाबा की आराधना कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर गए। रुद्राक्ष को ले गए, जल में डालते, शिव जी को जल चढ़ाते, रात भर जल में भिंगोते, सुबह शिव को देते, चढ़ाया हुआ जल बच्चे को पिलाते। गुरुदेव, आप कहते हो कि यहां से जाने के बाद 3 महीने के अंदर बाबा बैग नहीं खोलने देता, उसी बैग को वापस बुलवाता है। और वही हुआ। 10 दिसंबर को आई थी और आज फिर बाबा को प्रणाम करने के लिए आ गई हूं। मेरा बेटा बोलना चालू कर दिया, मैं बाबा को नमन करने। जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, वो बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर। आप कहते हो गुरुजी वो 3 महीने में सुनता है, आप कहते हो कि 3 महीने के अंदर वो वापस बुलाता है। मेरा बाबा सत्य है, जो दिल से यहां से जाता है, बोल कर जाता है, वो 3 महीने के अंदर ही बुला लेता है। ये शिव है। इसीलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, आप दिल से बोलकर जाओ उसको, किसी के दिखावे में नहीं। हाथ से तूने इशारा करा था, वही तेरा हाथ, वही हाथ कट गया। अब आपका क्या विचार है? कर्म भोगना। हम कितना भी करने का प्रयास करें, अच्छा कर्म का भोग भोगना है और वो भोगना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। एक पति ने शादी करी, पत्नी के द्वारा बेटा हुआ, पत्नी मर गई। पति ने दूसरी शादी करी, उसके भी एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई। दोनों बेटों को बड़ा करा, बाप ने दोनों बेटों की शादी करी। एक बड़े बेटे की शादी कर दी, जो बड़ा बेटा था उसकी शादी कर दी, छोटा वाला कुंवारा रहा। पिता मर गया, पिता मरा, बड़े बेटे ने शादी कर कर अपनी पत्नी आ गई, पत्नी आई, छोटा भाई बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा,
बड़े भाई ने बहुत इलाज करवाया, वो नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, पैसे पर पैसा लग रहा, धन पर धन लग रहा, खूब पैसा खर्च कर दिया। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे देवर तो बीमार पड़ा हुआ है, पूरे पैसे लग गए उसमें, पूरा कंगाल हो रहे हैं हम, क्या करें? एक काम करो, डॉक्टर वेद को बुलाओ और डॉक्टर वेद को कोई 500-1000 रुपये पकड़ाकर उससे कोई ऐसी दवाई दिलवा दो कि ये मर जाए। मर जाएगा, हिस्सा भी नहीं जाएगा और साथ में मर गया, लोग कहेंगे दवाई गोली में भी कराया पूरा और मर गया। वेद जी को बुलाया, वेद जी को बुलाकर पैसे देकर औषधि दिलवाई, देवर मर गया, पूरे जायदाद के हिस्सेदार बन गए, आराम से रहने लगे, खूब अलमस्त रहे। इनके घर में बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हुई, बहू आ गई, बेटा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, बेटा बीमार हुआ, खूब खूब डॉक्टर वेद सब बुलाए, सारा इलाज करवाया, जैसे देवर का करवाया था वैसे इसका करवाया, खुद के बेटे का। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, कंगाल हो गए, रोने लगे, अब तो धन घर में नहीं है, क्या करें? और इतने में जैसे छोटा सा वो बड़ा बेटा जो बीमार पड़ा हुआ था, बाप रो रहा था, पिता रो रहा था, माँ रो रही थी और बाप उठकर जाने वाला था। इतने में पलंग पर पड़े हुए उस बेटे ने कहा, भैया आपका और मेरा हिस्सा पूरा हो गया। इतने में बाप रोया, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं। उसने कहा, कौन बाप कौन भाई? जितने रिश्ते पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ये सब पुराने जमाने का हिसाब लेने के लिए होते हैं। मैं भी हिसाब लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ था, तुमने मेरा हिस्सा खाया था, इसलिए मैं बेटा बनकर अपना हिस्सा पूरा बराबर करवा रहा हूं दवाई गोली में। अब तो केवल कफन और लकड़ी का हिस्सा हो रहा। अरे तो ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? तेरी पत्नी क्यों विधवा हो रही है? ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? ये पत्नी नहीं है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था, वेद दिया था, वही वेद जी है। तो ये क्यों मर रहा है? अरे इसने मुझे जहर देकर मारा था। अभी जो समय चल रहा है, इस समय में पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता। ये मेरी पत्नी बनकर आया है, इसलिए इसको मैं लेकर जाऊंगा मेरे साथ सती कराकर। हिसाब तो पूरा। हम घर में रहे, परिवार में रहे, नातों में रहे, रिश्तों में रहे, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो, अपने परिवार में रहते हुए भी ये सोचना, अगर कोई ने 5 रुपए खा लिए, ये हमारा पुराना हिसाब था, 50 रुपए ले गया, पुराना हिसाब था, कहीं भगवान के दर्शन हो गए, पुराना हिसाब था, पत्नी बेकार मिली, पुराना हिसाब था, पति बेकार मिला, पुराना हिसाब था, सास ससुर बेकार मिले, पुराना हिसाब था, नोच रहे कर्म का दंड, भाई बेकार मिला, पुराना हिसाब था, बंधु बेकार मिले, पुराना हिसाब था। भोगना पड़ेगा मनुष्य शरीर को पाकर, ये शुभ कथा कह रहे और बहुत अलमस्त रहकर भोगी है। ये मत सोचना कि मर जाऊं तो भगवान सब पीछा छूट जाएगा। कितने ही जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। तो इससे तो अच्छा एक बार अच्छे से निपटा लो। आई को बार 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 भोगना। अच्छा, बहुत आराम से एक साइड कोने कोने चल रहे हो, एक साइड कोने कोने चल रहा है और पीछे से गाड़ी वाला आके ठोक के चले गया, किसकी गलती? एक साइड चल रहे थे, कोने कोने चल रहे थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई ठोक के जाएगा और गाड़ी वाला ठोक के चले गया। वो गाड़ी वाले को चक्कर आया था क्या? वो गाड़ी वाला तुम्हारा दुश्मन था क्या? नहीं, पुराने समय का हिसाब ले रहा है, पुराने समय मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बोलो तो
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। भोगना भगवान स्वयं सत्य की मूर्त शिव जी के सामने असत्य बोला जा रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने गाय को श्राप दे दिया तो झूठ बोली, तेरा मुख अपूज्य होगा, अपूज्य है तू। आज भी गाय किसी बर्तन को मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 14 दिन गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 7 बार राख से मांजना पड़ता है, 3 दिन सरयू जी का पानी उसमें रखना पड़ता है, फिर अग्नि में उस बर्तन को तपा तपा कर जलाना पड़ता है, फिर वापिस गंगा जल रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है। झूठ बोला है, आप पूछिए, सत्य बोलिए। लोग मरने के बाद बोलते हैं किसी के राम नाम, कितने धीरे से बोल रही, अच्छे से बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे तो अपने को तो मौका ही नहीं मिलेगा। है अपन मर गए, मरने के बाद अपन तो अर्थी पे बंधे, फिर बोलेंगे कैसे? आज बोल लो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बिल्कुल अच्छे से बोलना चाहिए, जो सत्य है वो सत्य है। हम तो कहते किसी का दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहिए, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर के हो सेठ जी राम नाम सत्य है। सेठ नीचे, कुर्सी से नीचे, क्यों रे मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं सेठ जी, लोग मरने के बाद बोलेंगे तब आप सत्य नहीं बोल पाओगे। आज मैं आपको सत्य बुलवा रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य क्या? कई लोग पूछते हैं महाराज किसी के मरने के बाद लोग उसको लेके जाते हैं तो फूल मखाना और खुला पैसा फेंकते हैं उसके ऊपर, राम नाम, अरे बोलो तो सत्य के फेंकते हैं। तो ये कहीं लिखा है फेंकने का? हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंकते हैं, मखाना फूला होता है तो पूरा परिवार फूला छोड़कर जा रहा है। पैसे क्यों फेंके जाते हैं? तो हमने कहा वो गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हमारे मन से हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमारे मन की बात बता रहा है कि लोग मरने के बाद पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी सुबह 8-8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक दुकान पे बैठा रिया, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है। अरे 8-8 बजे दुकान खोल के बैठता था, रात के 10-10 बजे तक बैठा रहता, ना रिश्तेदारी निभाई ना नातेदारी निभाई, कहीं जाने की फुर्सत नहीं। ने पति से कह दिया तुम चले जाओ मैं दुकान संभाल रही, पत्नी ने पति से किया मैं बैठी हूं तुम जाओ, और पति के तू तो क्या मैं बाद में चली जाऊंगी। एक ना एक दुकान पे होना जरूरी है, ऐसी कमाई और खुद ही के बेटे ने खुद की छाती पे लुटाई, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। अब कल्ला ठट होके पड़ा है और छाती पे रुपया पड़ा है जिसके कमाने के लिए पूरी जिंदगी कमा दी। ना शिव पुराण में गया, ना कभी शिव पुराण में अठन्नी दान करी, ऐसा पापीड़ाओं की छाती पे एक का कलदार पड़ा, उठा के बता दे, एक का यहीं पड़ा, जिसको जोड़ जोड़ के मर गया वही छाती पे पड़ा है। और आखिरी में किसी काम का नहीं, इतना बड़ा शरीर था, इतना सा फोटो बनवा के माला पिना के दीवार पे टंगा है। और कितना ही बुरा मुंह रिया हो तुम्हारी जिंदगी में, तुमने पूरे जीते रही जिंदा रही है तब कभी जीवन में नहीं हंसा, पर मरने के बाद फोटो में पूरी जिंदगी फोटो। ए जीजियों, मरने के बाद फिर फोटो सराद में नीचे उतरता है और जो इस्माइल देने वाली अम्मा है उसको खीर और पूड़ी मल के चिपका दे और वो डोकरी इस्माइल देती रहे। मत हसोरी जीजियों, सबके चिपकना है, सब
अभी करो क्या? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं बिगड़ा। माहेश्वरी महिला मंडल अन्नपूर्णा क्षेत्र ने जो कर्म करा है, ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में करते रहो तो उस धन का सदुपयोग होगा। टांग खींचने वाले खींचेंगे, इंजन जब चलता है तो मुंह तो काला होता है। घबराना मती पर, डब्बों को पार लगाना तुम्हारा काम है। कोई दे नहीं दे, कोई कहेगा काय को करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, किस लिए करा रहे हो। कोई कहेगा हम रामानुज, कोई कहेगा हम पुष्टि मार्गी, कोई कहेगा हम इस पंथ वाले, शंकर जी की कथा क्यों करवाई, भागवत कराना थी, राम कथा करवाना थी। तो कहो रोटी के साथ थोड़ा सा अचार खाना जरूरी है। कब तक दाल रोटी खाएंगे? थोड़ी सी पालक पनीर, शाही पनीर थोड़ा सा जरूरी है। ये शिव महापुराण 5 दिन का ये वही अचार का मसाला है जिसको चाट चाट कर खाना, अलमस्त रहेगा, खूब भाव से। अब गौ माता को श्राप दे दिया, तुम्हारा मुख अपूज्य होगा, सत्यमय जी हो। ब्रह्मा जी अभी भी चुप नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी अभी भी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, शंकर प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अपने पांव के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, उससे काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट, काल भैरव जा, ये झूठ बोल रहा है ना ब्रह्मा, इसका सिर काट दे। और काल भैरव ने अपने हाथ की चीटी उंगली का नख तोड़ा, तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। लुढ़कता रहा वो शीश, वो शीश लुढ़क रहा, वो शीश लुढ़क रहा। और ब्रह्मा जी का वो शीश जो लुढ़का, उससे रक्त की धार बह निकली। अभी भी ब्रह्मा का वो जो सिर कटा था वो झूठ बोल रहा है, यह आकाशवाणी झूठी है, यह आकाशवाणी झूठी है। रक्त निकल रहा है तो भी झूठ बोल रहा है, और रक्त बह रहा है। और ब्रह्मा जी के सिर से जो रक्त निकला, उस रक्त से एक नदी निकल कर बह गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है? भारत की भूमि पर, पृथ्वी पर केवल एक नदी ऐसी है, कर्मनाशा, जो 14 किलोमीटर की लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, जिसके घाट पर यूपी गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना, यह कर्मनाशा है। इसमें भूल से भी अगर कोई हाथ डाल देता है तो उसकी 7 पीढ़ी में किया हुआ उद्यापन, दान, पुण्य, सत्कर्म, व्रत सब खंडित हो जाते हैं। यह कर्मनाशा है, आज भी लिखा हुआ। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जिसमें पक्षी चोंच नहीं डालता, जिसमें पशु कभी नहाता तक नहीं है, जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में। अगर नेट पर सर्च करोगे तो वो 20 किलोमीटर बताएगी, पर शिव महापुराण में 14 किलोमीटर की है कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई वो कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी का प्रागट रक्त से। झूठ बोलने के कारण, असत्य बोलने के कारण असत्यता का भाव रखना। और ध्यान दीजिए, शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है कोई जल नहीं, धतूरा नहीं, कुछ भी मत चढ़ाओ भोलेनाथ को। पर शिव जी कहते हैं मेरे दरबार में आकर सत्य बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं, देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। वेंकटेश भगवान के मस्तक पर भी 3 रेखाएं, सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीनाथ जी के मस्तक पर भी 3 रेखाएं,
करें दर्शन। श्रीनाथ जी के फोटो अगर आपके घर में हो तो जाकर दर्शन करना। ऐसा तिलक श्री जी बाबा को तो ऊपर से लगा है, पर श्रीनाथ जी के मस्तक पर सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी, सत्यम शिवम सुंदर। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के एक लगा लिया। हम जिससे सुंदर दिखें वैसा तिलक अपने मस्तक पर हो। और याद रखना, तिलक से सुंदरता नहीं है, सुंदरता सत्य से है। सत्य जी सत्यमय जीवन जियो, और जितना सत्य आपके जीवन में रहेगा उतना जीवन सार्थक रहेगा, उतना। सत्यमय जीवन को जीना, एक सुख को भोगना है, इसलिए कहा ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, ओम मंगलम ओंकार ओम मंगलम ओंकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम। दोनों हाथों से देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, नाग मंगलम नागनाथ मंगलम, नाथ मंगलम महानाथ मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओहो काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, ओम मंगलम
मंगलम, विश्व मंगलम विश्वनाथ मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। हर हर महादेव। भगवान शिव ओ गौरी दयालु दातार कृपालु कृपालनाथ। शिव कथा को ब्रह्मा जी का मस्तक कटकर नीचे गिर गया, बहुत दूर जाकर फिकाया। असत्य बोलने वाले की गति का वर्णन किया। बहुत दूर फेंकाया। भगवान नारायण को दया आ गई। दया की मूर्ति है नारायण, करुणा की मूर्ति है, करुणा सागर भगवान नारायण। बहुत जल्दी पसीज जाते हैं भगवान नारायण। और नारायण ने जाकर विनती करी, प्रभु भोलेनाथ गलती हो गई है, क्षमा करिए। और बहुत बड़ी गलती हुई है प्रभु। ये ब्रह्मा ने असत्य बोला है, ब्रह्मदेव असत्य कह रहा है, बहुत बड़ी गलती है। पर भगवान विष्णु शिव जी से कह रहे हैं आप इनको क्षमा कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है नारायण, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं। आप बोलो वैसा मैं कर दूंगा। बोलिए महाराज, ये ब्रह्मा का जो सिर कटा है इसको आप वर दे दो। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी का जो सिर कटा, ये कटा हुआ सिर का एक वृक्ष उत्पन्न होगा जिसको लोग वट वृक्ष कहेंगे। कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष। वट वृक्ष उत्पन्न हुआ है। और इस वट वृक्ष के नीचे केवल अगर पूजन होगी तो पितरों की होगी, तर्पण होगा, पिंड होगा। पर बाकी के इस वृक्ष के नीचे केवल पूजन पूर्वजों की, पितरों की और तर्पण का भाव मान्य होगा। इस वट वृक्ष के नीचे मेरा ही एक स्वरूप पूज्य होगा जिसको लोग वटकेश्वर महादेव कहेंगे। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, वटकेश्वर महादेव। बोल वटकेश्वर महादेव की हर हर महा। अच्छी जम के बोले, देव गाड़ी देव, बंगला देव, अच्छी बहू देव, पोता देव। बोलो दोनों हाथ से, हर हर वटकेश्वर महादेव का। और आज भी नियम है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, फ्लैट नहीं बिक रहा हो, जमीन नहीं बिक रही हो, बहुत परेशान हो गए, कोई प्लाट लेके पटक लिया और वो बिक ही नहीं रहा, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 5 चम्मच चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ाना। एक घी का और एक सरसों के तेल का दीप वही शिवलिंग के सामने लगा दीजिए और दही चढ़ाकर नमन कर कर भगवान वटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर